हेलो क्लास, वेलकम टू कैलिबर एकेडमी। आई होप सो आपको चैप्टर 1 का जो वीडियो था मेरा वो क्लियर रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है ड्यूरिंग द सेशन, यू कैन जस्ट ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन एड्रेस द सेम डाउट इन द नेक्स्ट सेशन एंड कंटिन्यू विद द न्यू चैप्टर। तो आज क्लास हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री के क्लास 10th के, विच इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो अगर मैं बात करूं क्लास एसिड बेसिस और सॉल्ट्स, ये कोई एक ऐसे वर्ड्स हैं जिससे आज आप नए पे नहीं सुन रहे हो। यू माइट हैव हर्ड अबाउट दीज ऑल इन योर प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो। ओके, तो अगर मैं बात करूं, नाउ लेट मी मेक अ टेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलो क्लास, अगर मैं डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करूं, व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस। पहला बात, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई नो दैट acids are corrosive in nature. Acids are corrosive in nature। क्या मेरे को पता है एसिड्स क्या होते हैं? corrosive। जहां कहीं भी मैं इनको पुट करूंगा वो एरिया को ये क्या कर देंगे? खराब। ठीक है। while on the other hand bases are soapy in touch। bases are soapy in touch। क्लास सोपी इन टच का मतलब आप ये मत समझिएगा कि कोई भी बेस है, चलो सर हाथ धो लेता हूँ इससे, सोपी इन टच है। इट इज हार्मफुल ऑल्सो, बट इट जनरली हैज सोपी टच। ओके, अगर मैं सेकेंड पॉइंट का बात करूँ क्लास, तो मेरे को क्या पता है कि दे रिलीज H प्लस आयंस। दे रिलीज H प्लस आयंस, और ये क्या करते हैं? दे रिलीज OH माइनस आयंस। चलो एक बार ये देख लें कैसे रिलीज करते हैं। तो इफ आई से एनी एसिड लाइक लेट्स सपोज इट्स H2SO4, अगर मैं इसको डिसोसिएट करूंगा तो क्या मिलेगा? H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। क्या मिला मेरे को क्लास? H प्लस। उसी तरह अगर मैं सेकेंड पॉइंट पे आऊँ विच इज HCl, इसको अगर मैं करूँगा तो क्या मिलेगा? H प्लस प्लस Cl माइनस, वापस से क्या मिल रहा है? H प्लस। तो क्लास में जितने भी एसिड्स का बात करूं उनमें क्या होता है? H प्लस रिलीज होता है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, पर क्या रिलीज होता है? H प्लस रिलीज होता है। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट बेसेस, नाउ लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ अ बेस NaOH। ठीक है, NaOH को अगर मैं डाइल्यूट करूंगा क्लास, अगर मैं उसको डिसोसिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? Na प्लस प्लस OH माइनस। यही तो लिखा मैंने कि बेसिस क्या रिलीज करते हैं? OH माइनस। सेकेंड एग्जाम्पल मैं देखता हूँ क्लास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल्टा, इसको अगर मैं करूँगा तो Ca2 प्लस प्लस OH माइनस, वापस से क्या मिला? माइनस OH माइनस। तो मैं क्या कहा कि दे रिलीज H प्लस आयंस और बेसिस दे रिलीज OH माइनस आयंस। ठीक है। चलो क्लास, थर्ड एंड द मोस्ट सिंपल थिंग, दे चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। ये क्या करते हैं क्लास? एसिड जनरली ब्लू लिटमस का कलर किस में चेंज कर देते हैं? रेड में। और बेसिस क्या करते हैं? ऑन द कॉन्ट्ररी पार्ट, ब्लू लिटमस रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू में। क्या लिखते हैं? दे चेंज रेड लिटमस ब्लू। चलो क्लास, इतने क्या थे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। ठीक है, अब मूविंग टू आवर क्लास 10th पार्ट, दैट इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो हम लोग काम करते हैं, लेट्स राइट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ acids and bases। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अगर मैं बोलूं क्लास, देयर आर मेनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एक काम करते हैं, या तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं एक बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दे दूं, या फिर पॉइंट बाय पॉइंट में हर एक पे एक छोटा छोटा ब्रीफ डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ते चलता हूँ। ठीक है,
तो उसमें सबसे पहले बात क्या आता है मेरे पास, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर ड्यू टू लिटमस, चेंज इन कलर ड्यू टू लिटमस। लिटमस क्या है क्लास, कुछ आइडिया? लिटमस इज अ काइंड ऑफ नेचुरल इंडिकेटर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेंस, यही होता है लिटमस। तो अगर मैं बात करूं क्लास, इंडिकेटर, मैंने एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे, तो पहले हम लोग वही डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर इंडिकेटर्स, ठीक है। वापस से बैक उसी टॉपिक पे चलेंगे। नाउ क्लास लेट्स मूव टू अ न्यू टॉपिक एंड डिस्कस इट एंड इट इज कॉल्ड इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं क्लास? इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स का काम क्या होगा, इंडिकेट करना। पर वो क्या इंडिकेट करेंगे कि वेदर एनी सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो क्या लिख सकते हैं, इट हेल्प्स, एक सेकेंड, it helps to differentiate between acids, comma, bases and salts। तो क्लास मैंने क्या बोला, इंडिकेटर्स क्या करते हैं हमारे लिए, ये हमें हेल्प आउट करते हैं टू डिफरेंशिएट इन बिटवीन एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स बाय चेंजिंग देयर कलर्स, बाय चेंजिंग देयर कलर्स और स्मेल। या तो अपना स्मेल चेंज कर लेंगे या फिर अपना कलर चेंज करेंगे, ठीक है क्लास। अब अगर मैं डिस्कस करूं कि व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिकेटर्स, अब क्या सारे इंडिकेटर्स क्या मैं बोल सकता हूं, क्या वो लाइकेन जैसे मेरे को नेचर में मिल रहे हैं? नहीं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। फर्स्ट इज नेचुरल एंड द सेकेंड वन इज सिंथेटिक। दूसरा क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होंगे क्लास? तो नेचुरल इंडिकेटर्स वो होंगे जो हमें नेचर से मिलेंगे। ओके, सो दीज आर द इंडिकेटर्स, these are the indicators that are obtained naturally, that are obtained naturally। अब मेरे को क्या पता है क्लास कि नेचुरल इंडिकेटर्स ही हमारे पास इनफ अमाउंट में नहीं होते हैं, वी नीड सम सिंथेटिक इंडिकेटर्स एज वेल विच आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड इंडिकेटर्स या फिर मैन मेड इंडिकेटर्स, ठीक है। तो अब सिंथेटिक या मैन मेड इंडिकेटर्स क्या होंगे, द इंडिकेटर्स which are synthesized in labs, ठीक है। अब अगर मैं नेचुरल इंडिकेटर का क्लास एग्जांपल का बात करूं तो यू माइट हैव हर्ड, सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट लिटमस। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा, लिटमस। सेकेंड इज आवर चाइना रोज, थर्ड इज टर्मरिक। अभी के लिए इतने ही रखते हैं, आगे एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमारे कुछ प्राइमरी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अब अगर मैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में क्लास बात करूं तो वी गेट द नेम ऑफ फिनोप्थलीन, नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज, एक्सेट्रा। तो अब क्या पता चल रहा है मेरे को क्लास कि मेरे पास इंडिकेटर्स कितने तरह के होते हैं, दो अलग अलग तरह के होते हैं। किस किस तरह के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। अब अलग अलग इंडिकेटर्स अलग अलग कलर चेंज शो करते हैं हमें, ठीक है। इन सब के क्लास अलावा मेरे पास अगर मैं कहूँ
there are some indicators that neither change their color nor they act differently. ना ही वो अपना कलर चेंज करते हैं, ना ही वो अपना कोई ऐसा प्रॉपर्टी शो करते हैं विच इज इक्विवेलेंट टू एनी इंडिकेटर्स ऑफ फोटो रिसेप्टिंग क्वालिटीज। मतलब फोटो रिसेप्टिंग का मतलब क्या हुआ, जो दिखता है हमें वैसे नहीं होते। एंड सच इंडिकेटर्स आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये क्या करते हैं क्लास? दे चेंज देयर स्मेल। चेंज देयर स्मेल होने का मतलब क्या हुआ? आइदर दे विल रिटेन देयर स्मेल और लूज देयर स्मेल। चेंज देयर स्मेल में क्या होगा? आइदर रिटेन देयर स्मेल और लूज देयर स्मेल। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या हुए? वैसे इंडिकेटर्स जो या तो अपना कलर चेंज कर लेंगे या फिर अपना स्मेल को रिटेन कर लेंगे या फिर लूज आउट कर देंगे। दैट आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब इसके एग्जांपल में क्या क्या आ जाता है मेरे पास? गार्लिक, क्लोव, लहसुन, लौंग, एक्सेट्रा, वैनिला एसेंस, एक्सेट्रा। These are some of the olfactory indicators that we are discussing. तो चलो क्लास, इसके बाद मैं वापस से पुराने उसी टॉपिक पे आता हूँ। चेंज इन कलर ड्यू टू लिटमस। नाउ एसिड्स change their color to red, change their color to red, and bases change their color to blue, change their color to blue। अब क्लास मैंने क्या देखा? पहला चीज मैंने देखना था कि कलर चेंज जो होता है हमारे में एसिड्स और बेसिस का ड्यू टू लिटमस। ठीक है, अब जो सेकेंड पार्ट है क्लास, दैट इज आवर एसिड रिएक्ट्स व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। अब अगर मैं पार्ट 2 पे जाऊं इसके, इट इज व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट्स विद मेटल। एसिड्स एंड बेसिस react with metal। what happens when acid and bases react with metal? अब क्लास लेट्स सपोज कि मैं कोई भी एसिड ले रहा हूँ, ठीक है, और मैंने उसको क्या किया? मेटल के साथ रिएक्ट कराया, तो मेरे पास क्या बनेगा? दिस इज द क्वेश्चन। और सिमिलरली मैंने कोई भी बेस लिया, इसको मैंने क्या किया? मेटल के साथ रिएक्ट कराया, तो मेरे पास क्या बनेगा? ये किस में आते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो देखो क्लास, जब कभी भी मैं बोलूँ कोई भी एसिड लेता हूँ, जैसे लेट सपोज HCl, इसको अगर मैं जिंक के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो देखो मेरे पास क्या बन रहा है? ZnCl2 प्लस H2। H2 गैस रिलीज हो रही है। तो जब कभी भी एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? एक तरह का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो क्या होता है? सॉल्ट प्लस H2। सिमिलरली क्लास, अगर मैं कोई बेस लेके देखूं, लेट सपोज NaOH प्लस Zn, Na2ZnO2 प्लस H2, यहाँ पे मेरे लिए क्या बना? सोडियम जिंकेट, इट इज अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो मेरे को क्या पता चल रहा है कि जब कभी भी बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, देन इट विल आल्सो फॉर्म सॉल्ट प्लस H2। तो ये दो पॉइंट तो मेरे क्लियर हो गए कि चाहे एसिड रिएक्ट करे मेटल के साथ, चाहे बेस रिएक्ट करे मेटल के साथ, हमेशा किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है? सॉल्ट प्लस H2। क्लियर?
चलो एक ये केमिकल प्रॉपर्टी था. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी एंड दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन metal carbonates and metal hydrogen carbonates reacts with acid. क्या होगा जब कभी भी हमारे पास मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ? तो अगर क्लास में इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं तो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड क्या बनाएगा, यही क्वेश्चन है. क्या बनाएगा, यही क्वेश्चन है. और उसके अलावा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड जब आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये क्वेश्चन है. तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कि एक मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल ले लेते हैं और एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल ले लेते हैं और दोनों को हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करके देखते हैं. ठीक है क्लास. तो अगर मैं देखूं मेटल कार्बोनेट में मेरे पास क्या आएगा, लेट सपोज वी टेक अ एग्जांपल Na2CO3 प्लस HCl. देखते क्या बन रहा है हमारे पास. एक तो NaCl आया, एक H2O आया और एक CO2 गैस आया. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं देखूं NaHCO3, ये क्या है मेरे पास, सोडियम कार्बोनेट. और ये क्या है मेरे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको भी मैं, चलो मैं इसको H2SO4 से रिएक्ट कराता हूँ. नहीं, एक काम करता हूँ, सेम केमिकल रखता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग रहे. तो HCl के साथ अगर मैं रिएक्ट कराया तो क्या मिल रहा है मेरे को यहाँ पे, NaCl प्लस H2O प्लस CO2. ठीक है. यहाँ पे भी मेरे को क्या दिखा, सेम एग्जांपल. तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जब कभी भी मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सिमिलरली जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो भी क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब क्लास हमारे को इतना तो पता चल गया कि मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करे या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करे आपका इसके साथ, आपको क्या मिलेगा, आपको हमेशा क्या मिलेगा, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब क्लास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट गैस का एंड दैट इज अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस, हाउ टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस. तो अगर क्लास में बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, पहला बोलूंगा इफ वी ब्रिंग burning candle it will extinguish it. और हाइड्रोजन में क्या होता है, it burns with a popping sound. It burns with a popping sound. अब मैंने क्या बोला कि जब कभी भी मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा होगा उसके सामने बर्निंग कैंडल लेके जाऊंगा तो क्या होगा, वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, बुझ जाएगा. और वहीं पे अगर मैं हाइड्रोजन गैस के सामने लेके जाऊंगा तो मेरे को एक पॉपिंग साउंड सुनाई देगा और उसके साथ वो बर्न करेगा. ठीक है. सेकेंड मोस्ट प्रॉपर्टी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इट टर्न्स lime water milky.
when passed through it, when passed through it। ये क्या करता है क्लास, लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। ठीक है, अब अगर बोलोगे कि अरे सर मैंने तो आज तक कभी लाइम वाटर सुना नहीं, व्हाट इज लाइम वाटर? लाइम वाटर इज नथिंग बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। तो इसी के साथ एक मुफ्त का ज्ञान और क्लास, CaO कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइम, और CaCO3 को लाइम वाटर। ये दो चीज़ भी याद रखना। तो जब कभी भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो ये क्या फॉर्मेशन करता है, CaCO3 का, मतलब क्विक लाइम चेंजेस टू लाइम वाटर और वाटर आएगा। ठीक है, और लाइम वाटर जो होता है इट इज वाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। इट इज बेसिकली नथिंग बट वाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। तो मेरे पास क्या होता है कि जब कभी भी क्विक लाइम के थ्रू हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं तो वो क्या करता है, लाइम वाटर को टर्न करता है मिल्की। इट मीन्स दैट इट चेंजेस इट्स कलर, इट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम प्लेन टू मिल्की कलर। ओके, तो चलो ये तो एक हो गया जो पॉइंट हमें डिस्कस करना था। अब मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ पे कौन से गैस निकल के आए थे, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अगर मैं कहूँ क्लास कि क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली चेक कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड्स reacts with bases। What happens when acids reacts with bases? क्लास ये भी आई गेस बचपन से पढ़ते आ रहे हो, and it's all about neutralization reaction। What is it all about? Neutralization reaction। तो हमें क्या पता है, चलो पर तब भी मैं लिखता हूँ इसको। क्वेश्चन क्या है, एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा। ठीक है, so now let's take a acid which is HCl and a base that is NaOH। HCl is my favorite acid, NaOH is my favorite base। तो अगर आपको एग्जांपल आपको लग रहा है कि बार बार ओवर यूज हो रहा है तो क्लास यू हैव टू बियर विद दैट बिकॉज दीज बोथ एसिड एंड बेसिस आर माय फेवरेट, पर्सनल फेवरेट। ठीक है, तो NaCl HCl और NaOH जब रिएक्ट कर रहा है मेरे को क्या बना के दे रहा है, NaCl प्लस H2O। दिस इज अ सॉल्ट also known as common salt। ठीक है, और ये क्या है, वाटर। तो मेरे को क्या पता चला, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है देन दे फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। अब जब कभी भी क्लास एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा दे विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर एंड आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहते हैं इनको अदर टर्म्स में हम लोग, मतलब इजीएस्ट टर्म्स में, इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब अगर क्लास में डिस्कस करूं, क्या हमें ये भी क्लियर हो गया व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस। ठीक है, तो अगर अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करूं, इट इज अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन मेटालिक ऑक्साइड reacts with वाटर, सॉरी एसिड। ठीक है, क्या होगा जब मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे आपके वाटर ये एसिड्स के साथ। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी, क्वेश्चन को थोड़ा लिख देते हैं। व्हाट विल हैपन व्हेन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ एसिड। तो क्या मिलेगा हमें, यही चीज है क्वेश्चन में। चलो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ लेट्स टेक एनी मेटालिक ऑक्साइड। तो व्हाट इज मेटालिक ऑक्साइड, एक मेटल उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्टेड है। सो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ
कॉपर ऑक्साइड, इसके साथ मैंने रिएक्ट कराया HCl, तो ये क्या बनाएगा CuCl2 प्लस H2O। तो मेरे को क्या दिख रहा है कि जब कभी भी हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है आपका एसिड के साथ, तो वो क्या करता है, आपको फॉर्मेशन देता है एक सॉल्ट का और वाटर रिलीज करता है। इट इज़ नथिंग बट अ सॉल्ट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसके लिए, ये क्या करेगा, सॉरी क्लास, इट विल गिव टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या हो रहा है कि जब कभी भी एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटालिक ऑक्साइड के साथ, तो क्या बन रहा है वो salt plus water. Now class, let's move to next topic, and that is about what happen when non-metallic oxide. What happen when non-metallic oxide reacts with base? What happens when non-metallic oxide reacts with base? तो क्लास में इसको वापस से easy term में लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस बेस क्या देगा, दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट हैपन व्हेन नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बेस। तो चलो क्लास, अब मैं कोई एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड लेता हूँ, लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ a base also. So I am taking a base as calcium hydroxide plus CO2. अब अगर क्लास में देखूं नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होगा, एक नॉन मेटल और एक बेस, तो हमारे पास क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, इधर देखो, इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट इज नथिंग बट अ सॉल्ट, इट इज अ सॉल्ट। ठीक है, अब मेरे को क्या दिख रहा है कि ये जो रिएक्शन रहा इसमें क्या हुआ कि जैसे ही बेस को मैंने रिएक्ट कराया नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, इट इज गिविंग अ सॉल्ट प्लस वाटर। अब आपको क्या पता है क्लास की कब कब आता है मेरे पास सॉल्ट और वाटर, जब कभी भी एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ। तो मैं क्या समझ सकता हूँ कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब रिएक्ट किया, सो व्हाट आर दे गिविंग, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के बारे में क्या कह सकता हूं कि दे ऑल्सो एक्ट एज एसिडिक, दे आर एसिडिक इन नेचर, दे आर एसिडिक इन नेचर। हु आर नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो चलो क्लास, इसके बाद अब मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्या रहे आपके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो थे आपके एसिड्स और बेसिस के। अब अगर मैं एक बात करूं कि अभी तक तो मैंने क्या पढ़ लिया कि सर एसिड्स ये होते हैं वो होते हैं, पर इन कॉमन अगर मैं कहूं कि एसिड्स और बेसिस में कॉमन क्या है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक, कॉमन थिंग्स नहीं, व्हाट्स कॉमन बिटवीन, what's common in between acids and bases। थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में कि अभी तक तो मैंने क्या पढ़ा, इनके बीच के डिफरेंसेस, फिर मैंने क्या पढ़े, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज जो डिफरेंट आए, कहीं पे एसिड रिएक्ट कर रहा है कहीं पे बेस रिएक्ट कर रहा है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, व्हाट आर कॉमन थिंग्स इन बिटवीन देम। सो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं लिखूँ, दे both dissociate to give ions। क्या करते हैं, दे बोथ डिसोसिएट टू गिव आयंस। देखें किस तरह, आई गेस ये पता तो होगा आप लोगों को, HCl डिसोसिएट करता है टू गिव H प्लस प्लस Cl माइनस, और NaOH अगर मैं कहूँ ये डिसोसिएट करेगा तो क्या लिखेगा, Na प्लस प्लस OH माइनस। सो क्लास ये जो प्लस माइनस और यहाँ पे आपके पास प्लस और माइनस आया,
What are these? These are some ions which help to conduct electricity. तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया कि they both dissociate to give ions. Second, they both conduct इलेक्ट्रिसिटी. क्या करेंगे? दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेंगे. ठीक है. तो अगर मैं देखूं क्लास कि मेरे पास H प्लस रिलीज हो रहा है. अब मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि H प्लस ज़्यादा रिलीज होगा या कम रिलीज होगा. सिमिलरली OH माइनस भी ज़्यादा रिलीज होगा या कम रिलीज होगा. ठीक है. द ग्रेटर रिलीज ऑफ H plus ions, the greater is the concentration. The greater is concentration. अब जितना ज़्यादा क्लास H प्लस आयन रिलीज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो हाईली कंसेंट्रेटेड होगा. तो ज़्यादा अगर H प्लस आयन, मोर H प्लस, इट मीन्स कंसेंट्रेटेड. लेस H प्लस, डाइल्यूटेड. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं इस पे बात करूं तो क्या कहेंगे, द ग्रेटर रिलीज ऑफ OH माइनस आयन, द ग्रेटर इज कंसेंट्रेशन. तो अगर मैं लिखूं मोर OH माइनस आयंस मीन्स कंसेंट्रेटेड और लेस OH माइनस आयंस मीन्स डाइल्यूटेड. अब क्लास मेरे को एक चीज़ दिख रहा है कि एसिड्स डिसोसिएट कर रहे हैं वाटर में एंड बेसेस भी डिसोसिएट कर रहे हैं वाटर में. पर मैं एक चीज़ जानता हूँ कि सारे के सारे एसिड्स और सारे के सारे बेसेस भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होते. ठीक है. तो अब अगर मैं बात करूँ इसके बारे में कि व्हाट आर वाटर सॉल्युबल बेसेस, क्योंकि जनरली एसिड्स गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर बट bases generally don't get dissolved in water. So what are water dissolving bases called? ठीक है. अब यहाँ पे एक टर्म निकल के आता है बहुत ब्रांड न्यू एंड दैट इज अल्कली. सो what are alkali? Alkalis are generally water soluble bases. क्या होते हैं अल्कली? वाटर soluble bases. ठीक है. तो अगर मैं बात करूं जो पानी में, तो इससे एक स्टेटमेंट रिलीज होता है दैट all alkali are bases but all bases are not alkali. सुना हुआ सा लग रहा है क्लास. एक स्टेटमेंट रिलीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि all alkali are bases. क्यों? अल्कली है ही क्या? वाटर सॉल्युबल बेसिस. बेसिस का एक पूरा का पूरा ग्रुप है, उसमें से जो पानी में मिक्सअप हो गए दैट आर कॉल्ड अल्कली. सो दैट इज व्हाई ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली बट ऑल अल्कलीज आर बेसेस. तो अगर क्लास में बात करूं, अल्कली वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा. तो अब यहाँ से मेरे को एक कॉन्सेप्ट आता है कि सर आपने तो कह दिया कि आयंस रिलीज ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है और आयंस रिलीज कम होंगे तो वो डाइल्यूटेड है. बट हाउ कैन वी टेस्ट दैट विदाउट गेट डिजॉल्विंग एनीथिंग? अगर मैं कहूँ, मैं कैसे टेस्ट किए बिना बता सकता हूँ कि कौन सा डाइल्यूटेड है या फिर कौन सा कंसनट्रेटेड है? ठीक है. तो यहाँ पे एक इंडिकेटर के बारे में हम जानते हैं विच इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल यूनिवर्सल इंडिकेटर, pH, विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर. क्या होता है ये? यूनिवर्सल इंडिकेटर. अब pH के बारे में हम लोग जितना बात करें उतना कम है क्लास.
अब अगर मैं कहूँ तो एक मिनट, पीएच के स्केल के बारे में अगर बात करूं क्लास, तो इट इज स्केल्ड फ्रॉम 0 टू 14। कहाँ से कहाँ होता है? 0 टू 14, ठीक है। एंड जनरली इफ द पीएच इज लेस देन 7, हियर एवरीथिंग इज कॉल्ड लेस देन 7 पे अगर मैं बात करूं क्लास, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज एसिड्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक ऑल आर बेसिस, ठीक है। इस तरफ में पूरा का पूरा क्या पड़ा? बेसिस, ठीक है। अब अगर मैं देखूं, एक नंबर बचा एंड दैट इज 7। अब 7 की अनोखी कहानी क्या है? 7 ऑलवेज रिप्रेजेंट्स न्यूट्रल। 7 इज नथिंग बट न्यूट्रल, ना वो एसिड है ना वो बेस है। अब कंसेंट्रेशन के बारे में क्लास बात करता हूँ, ठीक है। अब पीएच क्या होता है? जनरली आप अगर पीएच पेपर को देखोगे तो उसके अंदर कलर प्रेजेंट होते हैं, लाइट रेड, ऑरेंज, डार्क रेड, इस तरह। तो अब अगर मैं बात कर रहा हूँ पीएच, whenever we are moving away from 7, pH whenever we are moving away from 7 increases the concentration value of acid or base। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ तो इस तरफ क्या होगा? एसिडिक लेवल इंक्रीजेस, क्या होगा? एसिडिक लेवल इंक्रीजेस। और अगर मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ तो बेसिक लेवल इंक्रीजेस, क्या होगा? बेसिक लेवल इंक्रीजेस। तो अगर क्लास में पूछूं, अगर कोई एक एसिड है मेरे पास जिसका पीएच कितना है? 4, और एक एसिड है जिसका पीएच कितना है? 6.3, 6.8, कौन ज़्यादा एसिडिक हुआ? तो ऑब्वियसली कौन ज़्यादा एसिडिक हुआ? पीएच 4 वाला। क्यों? क्योंकि हमें पता है जितना हम लोग 0 के तरफ मूव करेंगे अपार्ट फ्रॉम 7, 7 से जितना दूर जाएंगे टुवर्ड्स 0, क्या होगा? पीएच इंक्रीज होगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ क्लास, मेरे पास एक सब्सटेंस है जिसका पीएच है 13 और एक सब्सटेंस है जिसका पीएच है 9.9, 13 और 9.9, तो कौन ज़्यादा बेसिक होगा नेचर में? ऑब्वियसली जिसका पीएच क्या है? 13। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि हम लोग 7 से जितना इस तरफ मूव करेंगे टुवर्ड्स 14, उतना ज़्यादा मेरा क्या होगा? बेसिक लेवल इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो पीएच लेवल क्या होगा? इस तरफ भी इंक्रीज करेगा और इस तरफ भी इंक्रीज करेगा, और 7 क्या होगा मेरे पास? कॉमन।